जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं बुध ग्रह राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है 11 अप्रैल साल 2026 से। बुध ग्रह बृहस्पति के घर में जाने वाले हैं, यानी कि बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में करेंगे प्रवेश। 12 राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा मित्रों बुध ग्रह के मीन राशि में प्रवेश होने पर? आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों बुध ग्रह राशि परिवर्तन के विषय में। मित्रों, बुध ग्रह का मीन राशि में गोचर, इस खास वीडियो में मित्रों बुध का मीन राशि में गोचर अवश्य ही आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है मित्रों, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। आपको ज्योतिष की दुनिया में होने वाली हर घटना की जानकारी सबसे पहले मिल सके मित्रों। ग्रहों के युवराज के नाम से विख्यात बुध ग्रह जल्द ही अपनी राशि में परिवर्तन करते हुए मीन राशि में जा रहे हैं मित्रों। इनका ये राशि परिवर्तन गुरु ग्रह की राशि में होने जा रहा है। ऐसे में बुध महाराज की स्थिति में होने वाला यह बदलाव राशि चक्र की सभी 12 राशियों के साथ साथ देश दुनिया को प्रभावित करेगा मित्रों। बता दें मित्रों कि बुध ग्रह मीन राशि में नीच अवस्था में होते हैं। ज्योतिष में बुध देव को हर प्रकार से होने वाले संचार कौशल के कारक माना गया है मित्रों। फिर चाहे यह वाणी, लेखन, बॉडी लैंग्वेज के रूप में हो, साथ ही यह दूसरों के सामने अपने विचार और आइडिया रखने के हमारे तरीकों को भी नियंत्रित करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं, उनकी बात करने की क्षमता बेहतरीन होती है और वह पूरी स्पष्टता के साथ अपने विचार सामने रखने में सक्षम होते हैं मित्रों, इसके अलावा बुध देव याददाश्त, तेजी से सोच विचार करने और समस्याओं के समाधान करने की हमारी क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य जीवन में परिस्थितियों को समझने, सही फैसले लेने और जानकारी जुटाने आदि को भी नियंत्रित करते हैं मित्रों। कुंडली में बुध ग्रह का शुभ प्रभाव होने से तेज बुद्धि और परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने का आशीर्वाद मिलता है। इसके विपरीत कमजोर बुध आपकी एकाग्र क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और आपको बातों को समझने में कठिनाई होती है। मित्रों, बुध का मीन राशि में गोचर तिथि और समय अवश्य ही आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष में बुध ग्रह को नवग्रहों के युवराज का दर्जा दिया गया है मित्रों, जो अब 11 अप्रैल वर्ष 2026 की देर रात 12:57 पर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बता दें मित्रों कि मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर राशि चक्र और विश्व को किस तरह से प्रभावित करेगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया मित्रों कि बुध ग्रह का गोचर मीन राशि में होगा, जो इनकी नीच राशि मानी जाती है। ऐसे में जब बुध ग्रह भावुक और कल्पनाशील राशि मीन में विराजमान होते हैं, तब बुध की स्पष्ट और तर्कपूर्ण शैली कमजोर पड़ जाती है। सरल शब्दों में कहें मित्रों तो यह लोग तर्क और तथ्यों का सामना करने के बजाय अपनी कल्पनाओं में रहना पसंद करते हैं। हालांकि इन लोगों की भावनात्मक समझ बहुत गहरी होती है, इसलिए ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं मित्रों। मीन राशि में बुध के तहत जन्मे लोग अपनी इस गुण की वजह से ज़्यादातर मेंटर, हीटर और काउंसलर बनते हैं मित्रों। लेकिन फिर भी मीन राशि में बुध की यह स्थिति आपके जीवन में कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। यह लोग स्वभाव से बेहद भावुक होने के कारण कभी कभी सही निर्णय लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है मित्रों। साथ ही यह सच्चाई का सामना करने से बचते हुए भी दिखाई देते हैं मित्रों। मीन राशि में बुध ग्रह के स्थित होने से इनके बुद्धिमान, संचार कौशल जैसे गुण मीन राशि के अंतर्ज्ञान और भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में बुध और मीन राशि के संयोजन के तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों गुण व्यक्ति में नजर आते हैं मित्रों। इसलिए अक्सर ऐसे लोगों के विचार रचनात्मक होते हैं और वह अपनी बात संवेदनशील और समझदारी के साथ व्यक्त करने में सक्षम होते हैं।
मित्रों, आपके व्यक्तित्व में अंतर्ज्ञान और मजबूत तार्किक क्षमता के बल पर ये आसपास की चीज़ों को सिर्फ बाहर से नहीं देखते, बल्कि किसी भी व्यक्ति के हालात, भावनाओं, तार्किक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि में बुध होने पर व्यक्ति के बात करने का तरीका भी बहुत विनम्र और प्रेम पूर्ण होता है। वह अपनी बात को बहुत रचनात्मक तरीके से कहते हैं और ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं मित्रों, जिनके द्वारा गहरे अर्थ और भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बुध का मीन राशि में गोचर। इन राशियों को रहना होगा सावधान मित्रों। सबसे पहले बात करेंगे कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में। मेष राशि के लोगों के लिए बुध ग्रह को शुभ ग्रह नहीं कहा जा सकता। बता दें कि बुध देव आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको बुध ग्रह से जुड़े क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध गोचर के दौरान अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है मित्रों। अगर संभव हो तो इस समय ऐसे कार्यों को करने से बचें। साथ ही बुध का मीन राशि में गोचर होने का नकारात्मक प्रभाव आपकी बुद्धि और फैसले लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको बहुत स्पैम कॉल्स आ सकती हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने के साथ साथ आवेग में आकर कोई भी फैसला तुरंत लेने से बचने की सलाह दी जाती है मित्रों। बुध ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 12वें भाव में कमजोर अवस्था में स्थित होंगे। ऐसे में आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं या फिर उनको स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बात की संभावना है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत भी आ सकती है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए बुध का गोचर क्या कहता है। वृषभ राशि वालों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह को अनुकूल ग्रह कहा जाएगा, लेकिन मीन राशि में नीच अवस्था में होंगे और ऐसे में बुध का मीन राशि में गोचर के दौरान इनसे मिलने वाले परिणाम कमजोर पड़ सकते हैं मित्रों। बता दें कि बुध महाराज आपकी जन्म कुंडली के दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपकी राशि के 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं मित्रों। ऐसे में आर्थिक जीवन में आपको धन से जुड़े फैसलों को बहुत सोच समझ कर लेना होगा। बुध गोचर के दौरान आपके द्वारा जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय प्रबल संभावना है, जिसे आपको हानि उठानी पड़ सकती है मित्रों। इस अवधि में दोस्तों या सामाजिक जीवन में जुड़े किसी व्यक्ति से मिलने वाली कोई सलाह आपको गलत मार्ग पर ले जाने का काम कर सकती है। इसलिए आपको किसी की भी बात पर तुरंत भरोसा करने से बचना होगा। बुध के मीन राशि में प्रवेश के दौरान आपको कोई भी ऐसा फैसला तुरंत लेने से बचना होगा जिसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक छवि, आपके मान सम्मान या परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों पर पड़ सकता है। मित्रों, इस समय अनजाने में आप अपने ही परिवार के सदस्यों का मजाक उड़ा सकते हैं या कोई ऐसी बातें कह सकते हैं जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे में आपको अपने शब्दों के चयन और व्यवहार पर ध्यान देना होगा। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी वाले काम को संभाल रहे हैं जिसमें आपको अनेक फैसले लेने पड़ रहे होंगे, तो आखिरी समय में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बुध गोचर के दौरान आपके लिए काम को संभालना, निर्णय लेना और कई कामों को साथ साथ मैनेज करना बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करना बेहतर होगा मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब चर्चा करेंगे कर्क राशि के विषय में बुध का गोचर क्या कहता है। कर्क राशि वालों की कुंडली में बुध ग्रह आपकी जन्म कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके 9वें भाव में नीच अवस्था में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध का मीन राशि में गोचर आपके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है, विशेष रूप से यात्राओं के दौरान। इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा करते वक्त कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, जैसे कि आपका सामान खो जाना, कस्टम या कागजी काम में परेशानी होना आदि। ऐसे में आपको यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मित्रों, बुध के इस गोचर के दौरान आपकी इंस्ट्रक्टर, पिता, मेंटर या फिर गुरु के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। वहीं बुध देव आपके तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से आपके छोटे भाई बहन या काजिन को
कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इनसे बाहर निकलने के लिए उन्हें आपको सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके फलस्वरूप कर्क राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप सतर्क रहें और विनम्रता पूर्वक बात करें। साथ ही आप अपने छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहें। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे कन्या राशि वालों के विषय में बुध का गोचर क्या कहता है। कन्या राशि वालों के लिए बुध देव आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो अब मीन राशि में गोचर करके आपके 7वें भाव में नीच अवस्था में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध का मीन राशि में गोचर होने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद या विवाद होने की आशंका है। आपका साथी या बिजनेस पार्टनर द्वारा कोई गलत फैसला लिए जाने की प्रबल संभावना है और इसका सीधा असर नकारात्मक रूप से आपके आय या संयुक्त संपत्ति पर पड़ सकता है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। बुध गोचर की अवधि में आपको अचानक से यह भी पता चल सकता है कि आपके जीवन साथी या पार्टनर से कोई बड़ी गलती हो गई, जिससे आप दोनों के बीच तनाव जन्म ले सकता है। इस गोचर का अशुभ प्रभाव आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। इन लोगों को सेंसिटिविटी या फिर त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे जलन आदि परेशान कर सकती है। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर क्या कहता है। तुला राशि वालों, बुध देव को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जो अब आपके 6ठे भाव में दुर्बल अवस्था में बैठे होंगे। बता दें कि यह आपकी कुंडली में 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसके फलस्वरूप बुध का मीन राशि में गोचर की अवधि में आपके और आपके सहकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी या मतभेद हो सकते हैं। साथ ही मित्रों, आपके साथ ऐसी परिस्थिति बन सकती है जब आप सही होकर भी अपनी बात को सही तरीके से दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। ऐसे में तुला राशि के लोगों को बुध गोचर के दौरान अपना काम पूरे ध्यान और मन लगाकर करने की हम सलाह देते हैं। मित्रों, इसके अलावा आपको कार्य क्षेत्र पर सावधान रहना होगा और दूसरों के मामले में गॉसिपिंग या पर्सनल अफेयर्स में पड़ने से बचना होगा। आपके 9वें भाव के स्वामी कमजोर अवस्था में होंगे, इसलिए आप इस दौरान आप गंभीर समस्याओं से निपटते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा बुध के मीन राशि में प्रवेश की अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है या फिर आपके पैसे बेवजह खर्च हो सकते हैं। इसलिए आपको आर्थिक मामलों में सावधान रहना होगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए बुध का गोचर क्या कहता है। मकर राशि के लोगों के लिए बुध देव आपकी जन्म कुंडली के 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपकी जन्म कुंडली के 3रे भाव में नीच राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 3रे भाव का संबंध मित्रों संचार और मीडिया से होता है। इसके परिणाम स्वरूप बुध का मीन राशि में गोचर के दौरान मीडिया जगत से लोगों को सामान्य रूप से काम में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही 3रे भाव का जुड़ाव संचार कौशल से भी होता है और बुध ग्रह के नीच अवस्था में होने के कारण आपकी बात करने की क्षमता नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित हो सकती है, जिसका असर निजी और पेशेवर जीवन दोनों पर दिखाई दे सकता है। बुध की यह स्थिति लोगों के साथ गलतफहमियां पैदा करने का काम करेगी, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़ने से बचें। साथ ही विचारों में स्पष्टता बनाए रखें। 3रे भाव में बुध महाराज की नीच अवस्था में विराजमान होना आपके खर्चों को बढ़ाने का काम करेगा, जिसके चलते आपके बचत में कमी आ सकती है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। इन लोगों को जल्दबाजी में आकर धन के संबंध में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। आपको इस अवधि में समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन बुध ग्रह इन बाधाओं पर जीत हासिल करने का साहस आपको प्रदान करेगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बुध का मीन राशि में गोचर विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संगीत और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे अवश्य ही किस प्रकार से इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। मित्रों, बुध का मीन राशि में गोचर के दौरान देश भर के संगीतकारों और गायकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस अवधि में एंटरटेनमेंट जगत तेजी से देखने को मिल सकती है। एक्टर्स और परफॉर्मेंस को बुध का ये गोचर नए अवसर देने का काम कर सकता है। साथ ही नए एक्टर अपनी काबिलियत को साबित करने में सक्षम होंगे। मित्रों, विश्व में प्रभाव क्या पड़ेगा व्यापार का। इसके
बुध ग्रह को व्यापार के कारक ग्रह माना जाता है मित्रों, जो मीन राशि में नीच अवस्था में स्थित होंगे। ऐसे में दुनिया भर में निश्चित रूप से व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस समय कई बड़ी कंपनियों और मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरनल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध का मीन राशि में गोचर के दौरान कुछ स्टार्टअप बिजनेस को बने रहने के साथ साथ लाभ कमाने में समस्याओं का अनुभव हो सकता है। इस दौरान अनेक स्टार्टअप बिजनेस अच्छा काम न करने के कारण बंद होते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग और आईटी से जुड़े क्षेत्रों को गिरावट देखने को मिल सकती है। देश भर में सॉफ्टवेयर कंपनियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध के मीन राशि में गोचर के दौरान मंदी बढ़ सकती है मित्रों। बाजार जोखिम, राजनीतिक उतार चढ़ाव और सावधानियां क्या रहेंगी। बुध गोचर की अवधि में शेयर बाजार और सट्टेबाजी से जुड़े क्षेत्रों में अचानक से गिरावट आ सकती है। कुछ बड़े नेताओं, राजनेताओं, बड़े पदों पर बैठे लोग गलत या फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं, जिसके चलते वह अपने लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान लोगों का झुकाव आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ सकती है मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब चर्चा करेंगे बुध का मीन राशि में गोचर शेयर बाजार की भविष्यवाणी क्या रहेगी। बुध महाराज 11 अप्रैल 2026 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इनकी चाल में होने वाले इस बदलाव का असर शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है। शेयर बाजार भविष्यवाणी के अनुसार इस समय शेयर बाजार में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में अवश्य हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। टेली कम्युनिकेशन, मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का प्रदर्शन बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा मित्रों। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तेज़ी आने की संभावना है और ऐसे में इसका शेयर बाजार पर सकारात्मक असर रहेगा। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बड़ी कंपनियों का प्रदर्शन शानदार रहेगा। बुध का मीन राशि में गोचर के दौरान पब्लिक और फार्मा सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। यातायात से जुड़े क्षेत्रों के लिए भी इस अवधि को अच्छा कहा जाएगा मित्रों। भारी मशीनरी और गियर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बुध का गोचर शुभ रहेगा मित्रों। जय श्री गणेश की।